देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जब हजारों लोगों के साथ गोवा के सीएम ने सीखा राजयोग। गोवा में लगातार दूसरा दिन था जब गोवा राज्य की ब्यूरोक्रेसी से लेकर मुख्यमंत्री और राजनेताओं ने राजयोग ध्यान की क्लास ली। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने तनाव मुक्ति और राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले चुनौतियों का समाधान व्यक्तिगत तौर पर कैसे करें, इस पर व्याख्यान दिया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुद ही मौजूद रहे। उनके साथ उपाध्यक्ष दत्तात्रेय चिमुलकर समेत कई मीडिया विद्वान, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले मन को प्रॉपर नरिशमेंट देने की आवश्यकता है। मन का नरिशमेंट है विचार, तो अच्छे विचार, आध्यात्मिक चिंतन, ये सबसे पौष्टिक विचार है। मन के लिए पौष्टिक भोजन है, इसको देना जरूरी है। इस दौरान बीके उषा ने जीवन के अनसुलझे सवालों पर गहराई से प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन एक वृक्ष की भांति होता है। तनावों का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर देता है, इसलिए हमें तनाव मिटाने के लिए राजयोग ध्यान सीखना चाहिए। इस दौरान गोवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य उपस्थित रहे। आध्यात्मिक कैफे कार्यक्रम ने युवाओं में लाई स्थिरता। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा मुंबई गोरेगांव के आश्रय भवन में प्रेरणादायक आध्यात्मिक कैफे का सफल आयोजन किया गया। ध्यान के माध्यम से भावनात्मक स्थिरता विषय पर आधारित इस आयोजन में लगभग 35 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का कुशल समन्वय बीके सीए प्रफुल्ल ने किया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला ने अपने आशीर्वचन और गहन मार्गदर्शन से सभा को एक शांतिपूर्ण और ऊर्जावान वातावरण प्रदान किया। कार्यक्रम से पहले एक माइंड स्पा सत्र हुआ, जिसमें प्रारंभिक प्रतिभागियों को सकारात्मक विचारों से अपने मन को शांति देने का अवसर मिला। शुरुआत आइस ब्रेकर और परिचय सत्र से हुई, जिसके पश्चात मुख्य आकर्षण समूह चर्चा सत्र रहा, जिसमें प्रतिभागियों ने वास्तविक जीवन की भावनात्मक परिस्थितियों पर चर्चा की। बीके जिज्ञासा, बीके प्रिया, बीके रामध्यान और उनकी टीम ने कैफे के लिए विभिन्न पेय पदार्थों की व्यवस्था सहित संपूर्ण सेटअप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। So meditation is not telling कि आपको देश पे अगर कोई वार करे तो वार नहीं करना है। What meditation helps is calm down inside। हमारी जो inner stability है इसको काम करना सिखाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से काम नहीं रहेंगे तो आप बाहर से भी कुछ मिस्टेक कर पाओगे, बट आप यहाँ से काम रहोगे तो आप राइट डिसीजंस राइट टाइम पे ले पाओगे। और अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को हम कैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना टाइम, एनर्जी और अपना बॉडी फ्यूल जो है हम उसे सेव कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो एक सेशन या एक दिन के मेडिटेशन या एक दिन की जर्नलिंग से नहीं होगा। सो हाउ डू वी टर्न इट इनटू एन एवरीडे प्रैक्टिस? तो डिस्कशन में यही आया कि फर्स्ट द फोरमोस्ट थिंग इज दैट वी शुड एक्सेप्ट द चैलेंजेस, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आर देयर, the first and foremost thing is to accept the challenge. Once you accept the challenge, you start looking into the positive thinking, how to find the solution for it. तो जब हम solution ढूंढने लग जाते हैं तो वो resolve होने लग जाता है, mind अपने आप peace में आता है. So that's how I keep, and I feel that's the way to keep yourselves motivated. And the other was meditation, and how would it help you? Connect with at least one point which everybody discussed, and अगर इतने में से एक पॉइंट भी अप्लाई कर दिया तो आई थिंक द जर्नी बिगिंस टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड अचीविंग व्हाट वी आर रनिंग आफ्टर एक्चुअली। प्रसिद्ध पत्रकार लियोनिड फेडोरोविच पहुंचे मॉस्को सेवा केंद्र। प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, कवि, अखिल रूसी साप्ताहिक न्यू ट्यूसडे के संस्थापक और प्रकाशक लियोनिड अरिख उनकी पत्नी नादेज़्दा एंड्रेवना के साथ हाल ही में मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पहुंचे। उनके अखबार ने माई मॉस्को फाउंडेशन की अध्यक्षा वेरा वोल्डिचेवा एवं मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी का इंटरव्यू भविष्य में आशा है भी प्रकाशित किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने संस्था की संक्षिप्त में जानकारी ली, साथ ही राजयोग के महत्व को समझा। लियोनिड द्वारा बीके सुधा दीदी को उनकी किताब अ स्टार नेम्ड यूरका भी भेंट की गई। महिलाएं पारिवारिक मूल्यों की संवाहक विषय पर कार्यक्रम।
बेंगलुरु के कुमारा पार्क सब जोन द्वारा महिलाएं पारिवारिक मूल्यों की संवाहक विषय पर सार्वजनिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर मुख्य वक्ताओं में प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, बीके सरोजा, बीके सुरेंद्रन और बीके बहनों समेत सभी अतिथियों की उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में आत्मसात करने के लिए पारिवारिक मूल्यों के प्रमुख बिंदुओं पर बात हुई। कार्यक्रम में आरटी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भुवनेश्वरी, शिक्षा विंग के क्षेत्रीय समन्वयक बीके सुरेंद्रन, यूथ विंग के मुख्यालय समन्वयक बीके आत्म प्रकाश, कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, कर्नाटक विधान परिषद सचिव KR महालक्ष्मी, PES यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नंदा समेत वक्ताओं ने अपने विचार रखे। संगठित परिवार होते थे, मिलजुल कर प्यार से रहते थे। बड़े बुजुर्ग अपने छोटे बच्चों को, अपनी बहू बेटों को परिवार को श्रेष्ठ बनाने की बातें सुनाया करते थे। उससे बच्चे सीखते थे और सीखकर परिवार एक संगठित परिवार के रूप में चलता था। ज्ञान के साथ आवश्यकता है शक्ति की। वो शक्ति का स्रोत केवल ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में मैंने अनुभव किया। ज्ञान अर्थात युक्ति, योग अर्थात शक्ति, युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति। भोपाल के नीलबट सेवा केंद्र द्वारा पहलगाम हमले के पीड़ितों की स्मृति में ब्रह्म कुमारीज द्वारा मोमबत्ती जलाकर शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाए गए। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके नीता के सानिध्य में उपस्थित संस्था के बीके सदस्यों एवं स्थानीय नागरिकों ने एकत्र होकर मोमबत्तियां जलाई और पीड़ितों की आत्मा की शांति तथा उनके परिवार को संबल प्रदान करते हुए मौन रखा और पीड़ितों की आत्म शांति के लिए गहन राजयोग ध्यान भी किया। बीके नीता ने कहा कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के समय में आध्यात्मिक बल और सामूहिक संवेदना ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। बिहार के पूर्णिया में बीके मुथुमनी के नेतृत्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संस्था से जुड़े सभी लोगों ने पहलगाम में आतंकी हमलों में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व चीफ जस्टिस और NCBC के चेयरमैन V ईश्वरैया भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ज्ञान धारण करने से कार्य में कुशलता एवं निर्भयता आती है। न्याय करने में, सही निर्णय लेने में आध्यात्मिक शक्ति की मदद मिली। बीके मुथुमनी ने V ईश्वरैया जी का स्वागत किया और शॉल से सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश के रीवा में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद वीर हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर एवं पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। अवसर पर संस्था की क्षेत्रीय संचालिका बीके निर्मला ने कहा कि शांति, व्यवस्था और भाईचारा बनाए रखने के लिए हमले की हम सभी निंदा करते हैं। हिंदू परिषद के संस्थापक नारायण डिगवानी, समाज सेविका एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा ममता नरेंद्र सिंह, हिंदू परिषद के पदाधिकारी सुरेश विश्नोई समेत कई सदस्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।